कोलेस्ट्रॉल क्या चीज है? कोलेस्ट्रॉल भी एक तरह का लिपिड ही है जो कि लिवर बनाता है। लिवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बनता है। कहाँ से बनता है? स्टीरॉइड्स से बनता है। और उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल हमारे खानों में भी मौजूद होता है। हम जो खाने ले रहे होते हैं उसके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है। ज्यादातर जो है, जो डाइट हमारी जो रिच होती है कोलेस्ट्रॉल में, उसकी वजह से इसकी जो है अमाउंट एक्सीड कर जाती है। हमारा ये जो है कभी भी ब्लड के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, और इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने के लिए हमारे में लाइपोप्रोटीन्स चाहिए। जैसे हीमोग्लोबिन चाहिए था ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने के लिए, वैसे इसको कैरी करने के लिए एक और प्रोटीन की जरूरत है जिसको लाइपोप्रोटीन कहते हैं। लाइपोप्रोटीन कैसे बनता है? ये भी हमारा लिवर ही बना रहा होता है। लिवर किस तरह लाइपोप्रोटीन बनाता है? लिपिड और प्रोटीन को मिक्स करके वो लाइपोप्रोटीन का एक मॉलिक्यूल बनाता है। ये बेसिकली एक व्हीकल है जो कि हमारे पास किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है? कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी के अंदर। अब लिवर दो तरह के बना देता है। लिवर एक कहता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बनाओ, एक होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का काम क्या होता है कि पूरी बॉडी से फैट्स जमा करके वापस लिवर के पास लेकर आता है। कोलेस्ट्रॉल को जमा करता है पूरी बॉडी से वापस लिवर के पास लेकर आता है। लिवर उस कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक डाउन करके खत्म कर देता है। अब देखें, एक चीज आपकी बॉडी से, एक गंदी चीज को, कोलेस्ट्रॉल इज फिलहाल गंदी चीज को वहां से लेकर आपकी लिवर की तरफ लेकर आ रहा है। लिवर के अंदर उस चीज की ब्रेक डाउन हो रही है, उस चीज को खत्म कर रहा है लिवर। ठीक है, तो आपकी बॉडी बच गई ना कोलेस्ट्रॉल से। तो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इज गुड। ठीक है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बुरा होता है। ये क्या करता है? लिवर से कोलेस्ट्रॉल को लेके जाता है पूरी बॉडी के अंदर। सही है। अब जरूरत तो इसकी भी थी क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। कोलेस्ट्रॉल के भी कुछ फंक्शंस होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन कोई भी चीज जब हद से ज्यादा हो जाए ना, तो वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होती है। कोई भी चीज हो, हर चीज की एक लिमिट अच्छी लगती है, हर चीज एक लिमिट में अच्छी लगती है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल भी एक लिमिट में अच्छा लगता है। ये हद से ज्यादा बढ़ता है तो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाता है। ठीक है, तो हम डिफरेंस कर लेते हैं एलडीएल और एचडीएल का। एलडीएल इज बैड वाला, एचडीएल इज गुड वाला। एलडीएल क्या करता है? डिलीवर करता है कोलेस्ट्रॉल को बॉडी सेल्स के अंदर, बॉडी सेल्स तक लेके जाता है। एचडीएल जो है एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को सेल्स और टिश्यूज से वापस लेकर आता है। किसकी तरफ? हार्ट की तरफ। और ब्लड वेसल्स के अंदर भी अगर एक्स्ट्रा जो है कोलेस्ट्रॉल जाके जम गया हो और वहां पे प्लाक बन गया हो, प्लाक क्या होता है मैं बताती हूँ। सही है, तो उसको भी ये फिर खत्म करके ये वापस लेकर आएगा किसके अंदर? लिवर के अंदर। टू मच एलडीएल, जब एलडीएल बढ़ जाता है तो बॉडी जो है वो कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप कर लेती है। बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, और वो कहाँ जमा होता है? वो कहीं और जमा नहीं होता, उसकी ये वाली जगह फेवरेट होती है। ये आपकी आर्टरी है ना, आर्टरी की जो अंदर वाला जो सुराख है, इसकी जो वॉल्स है ना, यहाँ पर इसको जमना बहुत पसंद है। कोलेस्ट्रॉल कहता है यहीं पे मैं रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर वो जम जाता है, यहाँ पर फिर ये बढ़ जाता है, तो जाहिर सी बात है आर्टरी का ल्यूमेन ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, यहाँ से ब्लड को गुजरने में मुश्किल होगी। आगे जिस भी ऑर्गन को वो आर्टरी सप्लाई कर रही थी वहां तक ब्लड बहुत कम पहुंचेगा, या फिर अल्टीमेटली पहुंचना ही बंद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिपिड्स का जमा होना, भले वो ट्राइग्लिसराइड हो या कोलेस्ट्रॉल हो, यहाँ पर उसका जमा होना उसको कहते हैं प्लाक। सही है। टू मच एलडीएल, बॉडी कैन बिल्ड up cholesterol in the wall of arteries which form fatty deposit called plaque। तो plaque क्या है? बेसिकली fatty deposits है in the wall of arteries। सही है। HDL क्या है? वो इतना अच्छा है कि वो यहाँ से अगर फैटी यहाँ पे पड़े भी होंगे ना, तो उनको बोलेगा यहाँ से उठो, तो मैं और अच्छी जगह लेके जाता हूँ। वो और अच्छी जगह कौन सी होती है? लिवर। लिवर में जाके उनको ब्रेक डाउन करवा देते हैं HDL। ठीक है, तो HDL क्या करता है? एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को सेल्स में से निकाल के, टिश्यूज में से निकाल के, जो है वो ब्लड वेसल्स में से निकाल के कहाँ लेके जाता है? लिवर के अंदर लेके जाता है, और वहां पर उसको मेटाबोलाइज करवा के उसको बॉडी से रिमूव करवा देता है। ठीक है, अब देखें किस तरह से डिपॉजिट होती है। ये आपकी नॉर्मल आर्टरी है, ये बिल्कुल नॉर्मल थी, इसके ऊपर हमने इतना ज्यादा गंद मचा दिया है। ये बिल्कुल नॉर्मल वाली आर्टरी थी।
ठीक है। इसके अंदर देखें कुछ भी नहीं है, नॉर्मली अच्छे जो लोग होते हैं, जो अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा पानी पीते हैं, उनकी आर्टरीज ऐसी होती हैं। लेकिन जैसे जैसे इंसान की आदतें खराब होना शुरू हो जाती हैं, वो फास्ट फूड की तरफ आता है जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, या फिर कोई भी इस तरह की फैटी चीजें जिनके अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होते हैं, तो उनकी वॉल्स शुरू शुरू में तो इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप होता है। सही है। जब एज 21 से लेकर 30 तक कोई उसको हार्ट अटैक नहीं आता, खुदा ना खास्ता कोई और चीज नहीं होती, बेसिकली वो बिल्डअप हो रहा होता है, अभी वो बिल्डअप होता है। ठीक है। ल्यूमिन तो कम हो गया है, लेकिन देखें अभी भी अच्छा खासा है कि यहाँ से गुजर के जा सके ब्लड। लेकिन फिर जैसे जैसे वो 40 की तरफ आता है, तो 40 के बाद उसको दवाइयों की जरूरत पड़ती है, उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि अब वो अच्छा खासा बिल्डअप हो चुका होता है और यहाँ पर ल्यूमिन बहुत छोटा सा बच जाता है। इतनी छोटी सी जगह से हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, तो अल्टीमेटली आगे जाके उसको कभी ना कभी इस चीज का फेस करना पड़ता है, फालिज या फिर हार्ट अटैक की फॉर्म में। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल का लेवल 150 टू 250 मिलीग्राम पर 100 ml होता है। ठीक है। अगर एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल है तो फिर क्या होगा, क्या it is one of the it is one most often incremented risk factor, prime risk factor for chronic heart disease। अगर किसी का एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल कभी उसने रिपोर्ट करवाई और उसमें बढ़ के आ गया कोलेस्ट्रॉल, तो इसका मतलब कि उसके अंदर हार्ट डिजीज का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है। इन ह्यूमन a lowering of plasma cholesterol level reduces coronary thrombosis and myocardial myocardial infarction है जिसको हार्ट अटैक कहते हैं, and mortality। 1% fall in cholesterol level predicts 2% reduction in heart disease risk। होता क्या है कि जैसे आप कोलेस्ट्रॉल के लेवल को अपने नीचे लेकर आएंगे, तो आपका जो कोरोनरी हार्ट डिजीज है, हार्ट अटैक होने का और एंजाइना होने का चांस उतना कम कर जाएगा। आपने 1% कोलेस्ट्रॉल कम किया, आपका 2% रिस्क कम हो जाता है। ठीक है। कोरोनरी हार्ट डिजीजेस का, कोरोनरी हार्ट डिजीजेस क्या होती हैं? कोरोनरी हार्ट डिजीजेस ये होती हैं कि मैंने आपको बताया अभी अभी कि हार्ट को भी दो आर्टरी सप्लाई कर रही होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी, जो कहाँ से निकल रही थी, एओर्टा, एओर्टा की वॉल के अंदर मैंने दिखाए थे ना, दो छोटे छोटे से सुराख थे सेमिल्यूनर वेल्स के पास, वहां से आर्टरीज निकलती हैं ये वाली, इनको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज। सही है। ये कोरोनरी आर्टरीज क्या करती हैं, हार्ट को सप्लाई करती हैं। सही है। अब प्लाक तो बन रहा है, अब प्लाक, यही वाला प्लाक अगर कोरोनरी आर्टरी के अंदर बन जाए, सही है, यही वाला प्लाक कोरोनरी आर्टरी के अंदर बन जाए और कभी गलती से ब्लड का भी क्लॉट बन जाए, सही है, ब्लड भी क्लॉट हो जाए, तो क्या होगा, ये आर्टरी हो जाएगी कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट। सही है। पार्शियली तो ये ऑब्स्ट्रक्ट थी ही, हार्ट को सही से पहले ही सप्लाई नहीं मिल रही थी क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का प्लाक बना हुआ था। ठीक है। तो फिर क्या होगा, अब ये हो गई पूरी ऑब्स्ट्रक्ट, नीचे वाला जो है, फर्ज करें ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पर हुई है, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है ना, फर्ज करें ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे हुई है, तो ये वाले एरिया को तो ये सप्लाई करी थी, ये वाले एरिया को तो अब सप्लाई नहीं मिल रही ब्लड सप्लाई, इस वाले एरिया की डेथ होना शुरू हो जाएगी। यही डेथ क्या करेगी, जैसे सेल्स डाई करते हैं तो वो क्राई करते हैं, पेन प्रोड्यूस होता है उनके अंदर, और वही पेन हमें चेस्ट में फील होता है जब किसी पेशेंट को हार्ट अटैक होता है। ठीक है। तो इस तरह से ये सारी की सारी चीजें कौन सीक्वेंस में चल रही होती हैं। पहले प्लाक की फॉर्मेशन होती है, पहले खामोशी से प्लाक बिल्टअप होता है, उसके बाद फिर प्लाक और ज्यादा बड़ा हो जाता है, फिर वहीं पर प्लाक क्या तो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन करवा देता है, या फिर वहां आके अगर अचानक से, अब देखें एक पेशेंट के अंदर पहले से प्लाक बना हुआ था, उसको इतना अचानक क्यों हार्ट अटैक आया? हार्ट अटैक इसलिए अचानक आया क्योंकि वहां पर कभी कभी आके ब्लड क्लॉट आके फंस जाता है। वैसे भी ब्लड क्लॉट होता रहता है हमारी बॉडी के अंदर, इतना ज्यादा नहीं होता क्योंकि हमारे पास एंटी क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं जो क्लॉटिंग को रोकते हैं, लेकिन कभी कभी क्लॉट बन भी जाता है। अगर वही क्लॉट आके यहाँ फंस जाए तो फिर जाहिर सी बात है, पहले ही उसका लीमन छोटा सा था और आपने आके उसको फंसा दिया। सही है। हार्ट तो मुसलसल बीट कर रहा है, ये मसल्स तो मुसलसल काम कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन तो मिल नहीं रही, तो अब बगैर ऑक्सीजन के ये काम करेंगे तो इनके अंदर पेन प्रोड्यूस होगा, वही पेन आपको हार्ट अटैक की शक्ल में नजर आएगा। इसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। सही है, या फिर हार्ट अटैक। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है कोलेस्ट्रॉल की? मैंने आपको बताया कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बाइल एसिड्स, बाइल एसिड बनाता है ये हमारी बॉडी के अंदर। सही है। बाइल एसिड जो है गॉल ब्लैडर के नीचे एक लिवर के नीचे एक चीज लगी हुई थी ना, मैंने आपको दिखाई थी, लिवर के नीचे ग्रीन कलर का एक लगा था गॉल ब्लैडर।
सही है। गॉल ब्लैडर के अंदर लिवर से बाइल बन के आता है, गॉल ब्लैडर आके खुलता है इंटेस्टाइन के अंदर, आंतें जो होती हैं हमारी उन आंतों के अंदर आके खुलता है, इसमें से सब्सटेंस जो निकलता है उसको बाइल कहते हैं। बाइल क्या करता है, डाइजेशन करवाता है लिपिड्स की। सही है, इनको डाइजेस्ट करके, इनको मेटाबोलाइज करके, इनको खत्म करने की कोशिश करता है, या इनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है ताकि हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल जो है बाइल एसिड्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सही है। इसके अलावा ये एड्रीनोकॉर्टिकल हॉर्मोन्स जो है, एंडोक्राइन सिस्टम अगर आपने पढ़ा हो बायोलॉजी में, तो एंडोक्राइन जो हॉर्मोन्स होते हैं कुछ, जैसे स्टीरॉइड और एल्डोस्टेरोन, स्टीरॉइड और एल्डोस्टेरोन की फॉर्मेशन में कोलेस्ट्रॉल हेल्प करता है। कोलेस्ट्रॉल एंड्रोजेंस जो मेल सेक्स हार्मोन्स और फीमेल सेक्स हार्मोन्स है उनकी भी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और इनका सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो है एक्टिवेशन करवाता है विटामिन डी की। विटामिन डी जो है हमारी बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा होता है। सही है, तो ये फॉर्मेशन करवाता है, यहाँ पे आपने हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ इनएक्टिव विटामिन। सही है, इनएक्टिव विटामिन कोलेस्ट्रॉल की वजह से बनता है, फिर वही जब हम धूप में बैठते हैं तो वही वाला इनएक्टिव विटामिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इनएक्टिव भी तो चाहिए ना हमें, इनएक्टिव नहीं होगा तो एक्टिव फॉर्म कहाँ से बनेगी, तो जो इनएक्टिव फॉर्म है वो हमारा कौन बनाता है, वो हमारा कोलेस्ट्रॉल ही बना रहा होता है। ठीक है।